गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, इसका नाम रखा गया है। फिर उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी बेसिकली सोंग बांध का निर्माण होगा, जिसकी मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अभी दी गई है। फिर बात करते हैं स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके अंदर जो सैनिटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको फ्री के अंदर अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस तरह का एक अध्यादेश वहाँ पर पारित किया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सिलेक्ट किया गया है। और तीसरी वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी निवेश बैठक और एक्सपो का जो शुभारंभ है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इस बैठक के अंदर बताया गया कि जो इंडिया है अभी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के मामले में वर्ल्ड के अंदर 4th पोजीशन पे बना हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 136 गीगावाट की है। और इस अपने इंडिया का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 की बात करते हैं तो 450 गीगावाट का लक्ष्य अभी यहाँ पर इंडिया का रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडियन आइकन कल्ट रॉयल इनफील्ड पुस्तक के जो लेखक है वो अमृतराज जी हैं। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बातचीत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ फिनलैंड जो कंट्री है उसने एक समझौता किया है। और इसी तरह से नेफेड का हनी एफपीओ कार्यक्रम जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फीफा रैंकिंग में भारत का जो नवीनतम रैंक है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में 104th पोजीशन पे है। इससे पहले इंडिया की जो रैंकिंग थी वह 108th पोजीशन पे था। फिर बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का जो फाउंडेशन हुआ 21 मई 1904 का हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो ज्यूरिख के अंदर स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो जो जियानी इन्फेंटिनो है वो इसके प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ होडू योजना स्टार्ट की है? आंध्र प्रदेश सरकार या आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। ये जो स्कीम है बेसिकली स्वनिधि भारत स्कीम जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी उसी के तहत या वैसी ही ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर भी बेसिकली 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो स्कीम है जगन्नाथ होडू योजना ये लोन फ्री स्कीम है। इसके अंदर कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी गौ माता टैक्स स्टार्ट किया जा रहा है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे सोंग बांध के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। अभी हाल ही में यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपको और अपने शो किया गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, इनकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो पुंडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है यनम डिस्ट्रिक्ट, उसकी भी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं अपने आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। और बेसिकली यहाँ पर 3 कैपिटल अभी स्टार्ट की गई है, जैसे एक तो आपकी अमरावती हुई जिसको लेजिस्लेटिव है, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुरनूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे बने हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को इसका हुआ था। और भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य भी यही है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 175 सीट्स, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर वाईएसआर बीमा योजना, मत्स्यकार योजना और एक अभियम ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। ऋतु दिनोत्सव जो कि यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे
के जन्म दिवस की याद में किसान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। YSR जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। दक्षिणी भारत का सबसे पहला जो संस्कृत का शिलालेख है वो भी यहीं पर आंध्र प्रदेश में मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिशा बिल 2019 पास किया गया। रक्षाबंधन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और साक्षरता रिपोर्ट में सबसे निचले पोजीशन पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश रहा है। इसी तरह से भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। मोबाइल हैंड वॉश जो स्कीम है वो भी यहाँ पर बनाएगी। और YSR जल स्कीम जो है बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफ़गानिस्तान में भारत द्वारा अभी एक डैम बनाया जा रहा है। सो उसका बांध का नाम क्या है? सो उसका नाम है सहतूत डैम, उसका नाम रखा गया है। इससे पहले भी इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान के अंदर सलमा डैम बनाया गया है। और अब फिर अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मेंगादेचू जो डैम है इसकी बात करते हैं तो ये भूटान के अंदर एक हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडिया के द्वारा, जिसको भी UK के जो सिविल का एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बर्नूल मेडल 2020 से इसको सम्मानित किया गया है। इसी तरह से सोंग डैम जो है वो उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की बात किया तो बात करते हैं अफगानिस्तान की। सो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान का मैप शो किया गया है और इसके साथ इसकी जो डिफरेंट नेबर कंट्रीज है उसको भी यहाँ पर शो किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो काबुल है। प्रेसिडेंट यहाँ के करेंसी यहाँ की अफगानी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। QS रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर अपने बात करते हैं जो QS है, बेसिकली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग होती है जो कि एनुअली पब्लिश की जाती है। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली क्वैकली साइमंड्स के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। फिर बात करते हैं अपने एशिया के बारे में। सो एशियन के रैंकिंग के अनुसार टॉप 50 के अंदर इंडिया की जो 3 यूनिवर्सिटी है वो आई है, जिसके अंदर IIT बॉम्बे 47th पोजीशन पे है। IIT दिल्ली जो है अपने ये IIT बॉम्बे 37th पे, IIT दिल्ली जो है 47th पे, IIT चेन्नई जो है 15 नंबर पे और ISC बेंगलुरु जो है 56 पोजीशन पे रही है। फिर इसी तरह से यदि अपने ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे जो USA की MIT यूनिवर्सिटी है वो इसमें रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत जलवायु परिवर्तन नॉलेज पोर्टल जो है भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे थावरचंद गहलोत की बात करते हैं, इनके द्वारा भी ट्रांसजेंडर के लिए पर्टिकुलर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का जो सेकंड एडिशन है वर्चुअली उसको भी लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर शांति प्रतिमा का उद्घाटन इनके द्वारा भी किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 के लिए कौन सा सबक चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा क्वारंटाइन, इसके लिए चुना गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कोविड-19 की बात करते हैं तो जो कैलरीन डिक्शनरी है उसके द्वारा ये वर्ड चुना गया है। इसी तरह से संविधान जो वर्ड है वो 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुना गया था। और कोरोना वायरस जो है बेसिकली ऑक्सफोर्ड चाइल्ड जो डिक्शनरी आती है उसके द्वारा 2020 के लिए ये वर्ड चुना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है पर्टिकुलर 27 नवंबर को मनाया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके। जैसे 26 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन पर्टिकुलर संविधान दिवस या फिर नेशनल मिल्क डे बनाया गया था। 25 नवंबर की बात करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाया गया। और 21 नवंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड फिशरी डेज या फिर वर्ल्ड टेलीविजन डे इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं ये जो डे है पर्टिकुलर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन और एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली के द्वारा पर्टिकुलर ये मनाया जाता है। और इस बार ये जो डे मनाया गया वो 11th नंबर का ये डे मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार
दूसरी तिमाही के लिए भारत की जीडीपी जो है बेसिकली क्या रहेगी। सो राइट आंसर इसका होगा जो -7.5% रहने की इसकी अनुमान लगाया गया है। इससे पहले जो तिमाही पेश की गई थी वो अप्रैल और जून की पेश की गई थी, जो कि पर्टिकुलर -23.9% रहने की थी। अभी यदि यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो की गई है, यदि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले एक बार इस लिस्ट को आप देख लीजिए। इसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो भारत में हाइपरलूप जो टेक्निक है उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए वीके सारस्वत की एक कमेटी बनाई गई, जिसके मुखिया वीके सारस्वत जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी को चयन किया गया है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन को बनाया गया है। और अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को स्टार्ट किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ई पोर्टल जो है थावरचंद गहलोत जी के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया गया। भारतीय आईटी उद्योग के पिताजी ने फकीर चंद कोहली के नाम से जाना जाता था और टीसीएस के फाउंडर भी है। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई। और जुगलबंदी पुस्तक के जो लेखक है वो विनय सीतापति बने हैं। फिर बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति प्रतिमा का उद्घाटन के पाली डिस्ट्रिक्ट में किया गया। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय तोता है उसको 2020 के लिए राष्ट्रीय अवार्ड यहाँ पर घोषित किया गया है, जो कि मोटाई की या फिर सबसे मोटा तोता है पूरे वर्ल्ड का। फिर बात करते हैं कैप्टन फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से आईओसी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी, उनको सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया गया। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो महाराष्ट्र की लोनार लेक और उत्तर प्रदेश की जो खेतम लेक है उसको रामसर साइट का दर्जा हासिल हुआ। और लेविस हैमिल्टन ने भी हाल में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।